पालकों के लिए इस समय की बड़ी खबर जो प्राप्त हो रही है, हम आपको बता दें कि मरहूम डॉक्टर फतेह मोहम्मद सेवा संस्थान द्वारा फ्री जो पशुओं के लिए हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें पशु संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक पशुपालकों को बताया जाता है। हमारे साथ जो मरहूम डॉक्टर फतेह मोहम्मद सेवा संस्थान के एमडी हैं डॉक्टर तालिब मानोता, वो हमारे साथ हैं। ये बताएंगे आखिरकार किस तरीके से क्या लक्ष्य है आप लोगों का, कितनी जगह आप कैंप लगा चुके हैं और इन कैंपों से पशुपालकों को क्या फायदा होगा। सर, इन कैंपों से पशुपालक को अनेकों फायदे होंगे। जैसे एक तो इनकम में आय बढ़ जाएगी, दुधारू पशुओं के बारे में जो बीमारियां हैं मौसम की जैसे भी है उनको बताते हैं, लोगों को रख रखाव के बारे में बताते हैं, तो ऑटोमेटिकली किलो 2 किलो दूध बढ़ जाएगा। पशुपालक की सबसे मेन सुविधा होगी। हमारा काम है जी लोगों के लिए सेवाएं देना। हम चाहते हैं हमारी वजह से किसी गरीब को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम अपनी कैसे मन बनाया आप लोगों ने कि संस्थान बनाया जाए, अपने वालिद साहब के नाम पर आपने संस्थान बनाया, ऐसे कैसे मनवाया भैया? जनाब, ये ऐसे बनवाया मैंने यहाँ जो देखा है पिछले 10 सालों में लगभग मेवात एक ऐसा जिला है जहाँ पशुओं के बारे में आम आदमी को कोई जानकारी नहीं है। आप हरियाणा में परली साइड जाओगे, सब शिक्षित लोग हैं। इनको जागरूक करना मेरा मेन मकसद है। और ये ट्रस्ट इस माध्यम से बनाया है कि हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत सेवाएं दी, वो भी डॉक्टर थे और हम भी देना चाहते हैं, उसके नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। तो यानी कि क्या क्या ऐसी दवाइयां हैं जो आपने जो अपने गांव मानोता में कैंप लगाया, रूपाहेड़ी में कैंप लगाया, किस तरीके से जानकारियां जो दवाइयां वगैरह क्या फ्री दी गई हैं पशुपालकों को? हाँ जी, बिल्कुल फ्री दी गई हैं। पेट के कीड़ों की गोली है, जैसे रिपीट आती है पशु, रिपीट के लिए गोली दी गई है। दूध संबंधित कैल्शियम फास्फोरस की दवाई दी गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो भी एक पशु प्राथमिक उपचार होता है उसके तहत जो भी आती हैं हम सब फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। सब अगर आज मेवात की बात की जाए तो मान के चलो कि मेवात में जो हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ऐसे में कुछ पशुपालकों को तो ये भी पता नहीं है कि हमें अपने पशुओं को इलाज के लिए कहाँ जाना पड़े, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ की जो हॉस्पिटल हैं जहाँ जरूरत है, डॉक्टर हैं, AI टेक्नीशियन हैं, सबको यहाँ पूरी जगहों को भरा जाए। दूसरी बात यह है गवर्नमेंट इस काम को ना करने होने की वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया है। ये जरूरी नहीं गवर्नमेंट के थ्रू काम हो, ढीले काम है, इसलिए मैं लोगों को अपने दम पे खड़ा करना चाहता हूँ। कुल मिलाकर ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर तालिब, जो इस समय पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेवात जिले में जहां पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अगर मेवात जिले की बात करें तो समस्त हरियाणा में पिछले जिले मेवात में जहां पशु हॉस्पिटल है बिल्कुल नस्तबूद हो गई है, खंडर पड़ी हुई है, जबकि डॉक्टरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि अगर देखा जाए हरियाणा सरकार पशुपालकों के लिए करोड़ों रुपए की दवाइयां जरूर खर्च करती है, लेकिन आखिरकार मेवात जिले में वो दवाइयां कहां जाती हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये तो वक्त आने पर बता दिया जाएगा कि आप लोगों के सबके लोगों के सामने है। आखिरकार करोड़ों रुपए की दवाइयां मेवात के लिए आती है, वो दवाइयां कहां जाती हैं। ऐसे में अगर कर्स वगैरह की बात करें, जो पहले कर्स होते थे या सरकारी हॉस्पिटलों में, वो कर्स गायब है, संपूर्ण बिल्डिंग गायब है। ऐसे में जो हरियाणा सरकार के प्रयास हैं हरियाणा को उसी स्तर पर मेवात जिले को लाने के लिए कुछ जो ट्रस्ट डॉक्टर तालिब मानोता ने चलाया है, जो उनके ट्रस्ट के एमडी हैं, अपने पिता के नाम पर ये ट्रस्ट उन्होंने चलाया कि उनके पिता ने जो डॉक्टरी में लोगों की सेवाएं की, उसी के कदमों को आगे बढ़ाते हुए लगातार जो है कैंपों के माध्यम पशुपालकों को समझाने का कार्य कर रहे हैं और पशुपालकों को फायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर तालिब मानोता इसमें अकेले नहीं है, बल्कि कुछ संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। एक संस्था है रिवोन वेट, जिसके एमडी ने इनको सम्मानित भी किया है इस जरूरी काम के लिए, अहम कार्य के लिए। मेवात जैसे पिछड़े जिले में ये पशुपालकों का को ये संस्था एक वरदान साबित हो रही है और पशुपालकों का हमारे चैनल के माध्यम से अपील है, इस संस्थान का ज्यादा से ज्यादा आप लोग फायदा उठाएं, इनकी बातों को सुने और अपने पशुओं के इलाज के लिए जो ये दवाइयां वगैरह देते हैं, कैंप लगाते हैं, आप भी अपने गाँव में कैंप लगाइए और ज्यादा से ज्यादा इस संस्थान से फायदा लीजिए।